ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में अप्रैल के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Please give guidance for collective Gemini. Angels and spirits, please clarify the Emperor for singles. Please clarify the Emperor. Please clarify the Fool for singles. Please clarify Knight of Swords for singles. Please clarify Seven of Cups for singles. पहला कार्ड है द एम्परर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों की अपनी परिस्थिति इस वक्त काफ़ी अच्छी है। अगर आप प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं जहां अब आपको लग सकता है कि अब आप किसी रिश्ते में बढ़ सकते हैं या फिर अपने लव लाइफ के बारे में अब आप सोच सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हैं आपके लिए, या फिर इन दिनों आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक प्रपोज़ल भी हो सकता है, कोई आपको प्रपोज़ करे या फिर किसी को आप प्रपोज़ करना चाहें। अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल्स हैं या फिर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो यहाँ पर आप उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे। जब आप उस पर्सन से मिलेंगे तो आपको लग सकता है कि आपके लिए ये पर्सन सही है, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इनके साथ अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, आपको ऐसा फील हो सकता है। और जहाँ तक ये स्ट्रेंथ और द एम्परर का कार्ड कहता है कि जिस रिश्ते की शुरुआत अब होगी, चाहे आपके लिए कोई प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ हो सकती है। और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत जल्द आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड ये प्रपोज़ल है तो आप उस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे। ये रिश्ता स्टेबल होगा, एक गहरे रिश्ते की ये शुरुआत हो सकती है। इस पर्सन से जब आप मिलेंगे तो लगेगा कि आपके लिए ये पर्सन सही है, आप इनके साथ जीवन गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। जो रिश्ता अब शुरू होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, या बहुत जल्द आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। द फूल एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। टू ऑफ वॉन्ड्स ये दो एनर्जीज़ हैं, आप हैं और जो आपके लाइफ में आने वाला है, जो रोमांटिक पार्टनर है या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड जो प्रपोज़ल है, जिस पर्सन से आपकी मुलाकात होनी है। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि आप दोनों की सोच एक जैसी है, या फिर आप दोनों के वाइब्स काफ़ी मैच करेंगे, या फिर आप दोनों की सोच अपने जीवन को लेकर एक जैसी होगी। तो यहाँ पर इस वजह से आप दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, या फिर चाहेंगे कि इस पर्सन से आगे भी आपकी मुलाकात होती रहे ताकि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएँ।
तो यहाँ पर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है। इस पर्सन से आप मिलेंगे और इस मुलाकात के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको लगेगा कि आपके लिए ये पर्सन बिल्कुल राइट चॉइस है आपके लिए। आप इस पर्सन के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं, गुजार सकते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर ये दोनों ही नाइट्स के कार्ड हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए किसी की तरफ से रोमांटिक प्रपोज़ल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सोशल मीडिया के थ्रू या फ़ोन कॉल से आपकी इस पर्सन से पहली बातचीत हो सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या फिर अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड ये प्रपोज़ल है तो इस पर्सन से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जब आपकी बातचीत होगी या फिर अगर सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है या आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, इस पर्सन की बातें या इनकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लग सकती है, इम्प्रेसिव लग सकती है, जिसकी वजह से आप इनसे मिलना चाहेंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि ये पहली बातचीत में ही आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दे और अपनी फीलिंग्स आप इनके सामने एक्सप्रेस कर दें, या फिर कोई आपकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा या आपकी बातों से इम्प्रेस हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये पर्सन अपनी दिल की बात कहे कि आप उन्हें अच्छे लगें या फिर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, जिसकी वजह से आप उनसे उनके सामने मिलने की इच्छा रख सकते हैं, या फिर वो पर्सन आपसे मिलने की इच्छा आपके सामने रख सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आप या वो पर्सन इम्प्रेस कर दे, जिसकी वजह से आगे ये मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़े। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड वुमन। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा रिश्ते होंगे। अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है तो एक से ज़्यादा प्रपोज़ल्स हो सकते हैं आपके सामने, और अगर रोमांटिक प्रपोज़ल की बात करें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर आप एक से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड हों। वहाँ पर आपके लिए ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन रहेगी कि किस रिश्ते को आप हाँ करें। अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है तो यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि जितने भी प्रपोज़ल आपके सामने, एक हैं, दो हैं, 3 हैं, जो भी हैं, वहाँ पर आपको हर पर्सन में अलग अलग क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। तो वहाँ पर आपको वो फ़ैसला लेना मुश्किल होगा कि किस पर्सन से आप मिलें, किस रिश्ते को हाँ करें। इस बात को लेकर थोड़ी दुविधा हो सकती है। और अगर एक से ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक प्रपोज़ल हैं तो भी आपके लिए थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति बन सकती है कि किसका चुनाव आपको करना चाहिए, कौन आपके लिए सही पर्सन है, या फिर किस पर्सन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। वहाँ आपको ये तय करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप एक से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ भी, और अब आप चाह रहे हैं कि किसी को प्रपोज़ करें, तो आप प्रपोज़ करने से पहले कई बार सोचेंगे कि किस पर्सन के साथ आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना सही रहेगा, या फिर आपके लिए कौन कंपैटिबल पार्टनर साबित हो सकता है। इस बारे में आप काफ़ी सोचेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनती है कि एक से ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक प्रपोज़ल हैं, या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हैं, या फिर एक से ज़्यादा लोगों में आप इंटरेस्टेड हैं, जहां आप किसी को प्रपोज़ करने से पहले या किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ी सी उलझन में हो सकते हैं कि किस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, या फिर किस पर्सन से आपको मिलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ी दुविधा हो सकती है। चलिए इसके लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर उलझन वाली स्थिति रहेगी। 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये हैंग्ड मैन की एनर्जी है जहाँ आप स्टक फील कर सकते हैं, और यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ किसी रिश्ते को लेकर इतनी ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, तो ज़रूर, अगर ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हैं तो वहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर से इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं।
और अगर ये रोमांटिक प्रपोज़ल है तो यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे किसी पर्सन से आप अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं या फिर ऐसे पर्सन को आप प्रपोज़ करें जिनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी देख रहे हैं। आपको बाहरी जो दिखावा है उन चीज़ों में उलझने से बचने की ज़रूरत है। किसी की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो वहाँ पर सिर्फ बाहरी खूबसूरती या स्मार्टनेस को देखकर आप कोई डिसीजन ना लें। यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। नाइट्स के कार्ड 2 हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, अपना वक्त लें, सोच समझ कर लें और सिर्फ बाहरी दिखावे पर कोई भी डिसीजन ना लें। आपको उस पर्सन के बारे में जानकारी जुटाने की ज़रूरत है या फिर उनकी क्या सोच है रिश्ते को लेकर, इस बारे में आपको जान लेने की ज़रूरत है। उस पर्सन के साथ आपके लिए रिश्ते में आगे बढ़ना सही रहेगा जिनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी एनर्जी है कि आप काफ़ी सोच समझकर अपना डिसीजन लेंगे। उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ेंगे जिनके साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी या फिर जिस रिश्ते में स्टेबिलिटी की आप उम्मीद कर सकते हैं उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे रोमांटिक पार्टनर से या फिर ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपके जैसी सोच रखते हो या फिर आप दोनों की वाइब मैच करती हो, तो उस पर्सन से आप मिलेंगे, उनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हैं तो वहाँ जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें। यहाँ पर आपको सोचना है कि किन के साथ आप खुश रह सकते हैं या फिर किस पर्सन के साथ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड और मैरिड कपल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। Angels and spirits, please clarify the Emperor for committed or married couples. Please clarify the Emperor. Please clarify the Fool for committed or married couples. Please clarify Knight of Swords for committed or married couples. Please clarify Seven of Cups for committed or married couples. द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। द एम्परर ये कार्ड कहता है कि अगर पिछले दिनों आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी थी या फिर किसी बात को लेकर असहमति थी और या तो आपके पार्टनर आपसे नाराज़ थे या फिर आप अपने पार्टनर से नाराज़ थे, तो यहाँ पर जिस बात को लेकर आप दोनों की नाराज़गी थी वहाँ पर उस बारे में आप दोनों फिर से बात करेंगे, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे या कन्विंस करने की कोशिश करेंगे या फिर आपने क्यों कही वो बात या फिर आपके पार्टनर ने वो बात क्यों कही, इस बात को रखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर उस बात को लेकर या उस समस्या को लेकर आपसी सहमति बनती दिख रही है और इस वजह से आपके रिश्ते में अब दोनों के बीच पैचअप हो सकता है, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ भी परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हों या फिर मैरिड कपल्स हों। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं, लेकिन या तो आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं रही थी या फिर आपके पार्टनर की परिस्थिति ऐसी नहीं रही थी जहाँ
रिश्ते में आगे बढ़ा जाए तो अब आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति दे सकते हैं या फिर आपके पार्टनर दे सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस वक्त नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या वजह है और क्या मजबूरियां हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को आप समझेंगे, जिस वजह से आपकी परिस्थितियां अब नियंत्रण में होंगी या फिर आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर कमिटेड और मैरिड कपल्स के बीच जो अगर नाराज़गी थी या फिर किसी बात को लेकर असहमति थी तो वहाँ सहमति बनती दिख रही है, या फिर नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होती दिख रही है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, थोड़े से सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप नाराज़ हैं तो यहाँ पर बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस को अपने रिश्ते से दूर रखें। आपको या आपके पार्टनर को कोई गलत सलाह दे सकता है या फिर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली के ही मेंबर्स हो सकते हैं, बाहरी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, या फिर अगर पहले से यहाँ पर प्रॉब्लम चली आ रही है, किसी बात को लेकर असहमति है या फिर नाराज़गी है, तो यहाँ पर नेगेटिवली वो पर्सन आपको या आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसका असर आपके रिश्ते में पड़ेगा। अगर ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो यहाँ किसी की गलत मंशा भी है, तो किसी तीसरे पर भरोसा करने के बजाय एक दूसरे पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। कोई तीसरा आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर किसी बाहरी के बजाय आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें या फिर अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। चाहे जितनी भी नाराज़गी है, जो भी बात है, एक दूसरे से करें ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा पाएँ। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द फूल। आपस में आप दोनों की बातचीत हो सकती है। यहाँ पर जो भी नाराज़गी है, प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ लोगों के लिए ये है कि आप दोनों में बातचीत होगी, आप दोनों अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है, कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इनकी वजह से आप दोनों आपस में ना उलझें। यहाँ पर आपके पार्टनर इस पर्सन की बातों में आके बहुत किसी बात को लेकर स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं या नाराज़ हो सकते हैं आपसे, या फिर आप किसी पर्सन की बात सुनकर आप अपने पार्टनर पर नाराज़ हो सकते हैं, किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर द फूल है, जहाँ ये एक नई न्यू बिगनिंग की बात करता है और वहीं ये सतर्क रहने की भी बात कहता है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, सोच समझकर अपने रिश्ते के बारे में सोचें या फिर कुछ कहें। जहाँ पर आप अपने लव लाइफ के बारे में बेहतर जानते हैं, आप अपने पार्टनर को बेहतर जानते हैं, तो जो सिचुएशन है उसे आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता है, तो किसी तीसरे की सलाह पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। यहाँ पर बात छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर कई सारे ख्याल हो सकते हैं। अगर नाराज़ हैं तो भी कई सारी बातें होंगी कि क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, या ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। आपकी ऐसी सोच हो सकती है, आपके पार्टनर की ऐसी सोच हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर आपस की बहस हो, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, खुशियाँ हो, तो वो आप हासिल कर लेंगे।
जहाँ पर समझदारी से अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने की ज़रूरत है। अगर आप मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किसी तीसरे के बजाय आप दोनों खुद में ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ होगी। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify the Emperor for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Emperor. Please clarify the Fool for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Knight of Swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Seven of Cups for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है द एम्परर का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइन ऑफ वॉन्ड्स। द एम्परर ये आपके पार्टनर की चाहत है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, ये आपके पार्टनर की चाहत है। लेकिन ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस हैं। आपके पार्टनर उन चैलेंजेस को अब फेस करना चाहते हैं, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स का विरोध हो या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर प्रोफेशनल हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, उन चीज़ों को फेस करना चाहते हैं ताकि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। अगर पिछले दिनों ऐसी एनर्जी थी आपके पार्टनर की कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर किसी तरह का भरोसा आपको नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, तो अब आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं वो। और अगर ये आपकी एनर्जी है, आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप अपने रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर हो या फिर फाइनेंशियल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी सिचुएशन थी, वो परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होंगी, या फिर आपको लग सकता है कि अब परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ आप अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स। द फूल आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है। टू ऑफ कप्स एक दूसरे के साथ आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जहां आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या फिर जिस तरह से आपके पार्टनर आपको कोऑपरेट करते हैं या फिर जिस तरह से आपका साथ देते हैं, आप उनका साथ नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से नाराज़गी थी, या फिर आपकी नाराज़गी इस वजह से थी कि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, या फिर आपका साथ उस तरह से नहीं देते हैं जिस तरह से आप उनका साथ देते हैं। तो जहाँ भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, अगर आपके पार्टनर की ये गलती थी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, आपके साथ वो कोऑपरेट करना चाहेंगे या फिर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, या जहां उन्हें आपके साथ होने की ज़रूरत है तो वो अपनी तरफ से इस बात के लिए कोशिश करेंगे। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के रिश्ते की जो प्रॉब्लम थी, अगर वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था या फिर कुछ अपनी ही प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर आप या आपके पार्टनर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, या फिर आप या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, एक दूसरे के इमोशंस को आप समझ पाएंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू होगी। ये इस बातचीत की पहल अगर आपके पार्टनर को करनी है, अगर आप नाराज़ हैं तो उनकी तरफ से ये पहल होगी, और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी होगी जहां आप अपने रिश्ते के लिए एक पहल करेंगे, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है जहां रिश्ते को संभालने की कोशिशें हैं। आपके पार्टनर चाहेंगे कि अपनी तरफ से वो संभव कोशिश करें ताकि आपको वो मना पाएँ या फिर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो पाए। तो यहाँ पर कॉल, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर या तो ये आपकी चाहत है या आपके पार्टनर की चाहत है कि इस रिश्ते को संभाला जाए, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की जाए, जिसके लिए एक शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ आप बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर की अपनी ही प्रॉब्लम्स थी या फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कई सारे थॉट्स थे या फिर प्रॉब्लम्स थी, उन्हें लग रहा था कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़े तो और प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है, या फिर वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो अब आपके पार्टनर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे, या फिर अगर जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स का समाधान होगा, जिस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी अगर इस रिश्ते को लेकर विरोध था तो आप या आपके पार्टनर अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी होगी, या फिर आप दोनों फिर से साथ आएंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, या फिर आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो पाएगा।